क्या आप कभी ऐसी मुश्किल में फंसे हैं जहां आपके पास कोई विकल्प नहीं था, जहां सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा था और बचने का कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा था? आज के मैनेजमेंट ज्ञान में हम आपको अकबर और बीरबल की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो सिखाती है कि जब आप करो या मरो की स्थिति में हो तो आपका सबसे बड़ा हथियार क्या होता है। ये सिर्फ ताकत या धन नहीं, बल्कि वो है जो आपको असंभव लगने वाली परिस्थिति में भी बाहर निकाल सकता है। आइए जानते हैं कैसे एक दुबले पतले आदमी ने एक पागल हाथी के सामने अपना बचाव किया। नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख और मेरा रुख का मैनेजमेंट ज्ञान। एक बात अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये बताओ कि सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? कुछ सोचकर बीरबल बोले, जहां पना जो समय पर काम आए वो सबसे बड़ा हथियार। अकबर बोले, क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? तो बीरबल बोले, हुजूर अवश्य कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बात आई गई हो गई। एक दिन अकबर कहीं भ्रमण पर निकले हुए थे। बीरबल भी उनके साथ में थे। अचानक उन्हें शोर सुनाई दिया। उन्होंने देखा कि एक हाथी चिंगाड़ता हुआ दौड़ता चला आ रहा है। उसके पीछे महावत चिल्लाता हुआ आ रहा है कि बचो बचो, ये हाथी पागल हो गया है, जो भी इसके आएगा उसे ये नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुनकर अकबर और बीरबल तेजी से सुरक्षित स्थान पर जाकर खड़े हो गए। इसी बीच हाथी एक दुबले पतले आदमी के पीछे पड़ गया। भागते भागते वो आदमी ऐसी जगह पहुंच गया जहां से आगे नहीं जाया जा सकता था। इधर हाथी बिल्कुल उसके नजदीक आ चुका था। एक पागल हाथी के सामने निहत्था खड़ा आदमी देखकर क्या सोचे, कुछ ही पल में उसका खेल खत्म हो जाएगा, ऐसा उसके दिमाग में आने लगा। इसी बीच आदमी भी बचने के कई तरीके सोच रहा था, परंतु उसे कुछ सूझ नहीं आ रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब व्यक्ति की स्थिति करो या मरो की होती है तो उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है। अचानक पास खड़े एक कुत्ते पर उस आदमी की नजर पड़ी। उसने आव देखा न ताव कुत्ते को पीछे से दोनों टांगों को पकड़ा, उसे घुमाया और हाथी के माथे पर दे मार। हाथी के माथे से कुत्ता टकराया और वो जमीन पर गिर गया और चोट लगने के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर हाथी डर गया और पलटकर भाग गया। उस आदमी की जान बच गई। ये दृश्य ध्यान से देख रहे अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। अकबर समझ गए कि बीरबल क्यों मुस्कुराए। इसके पहले कि बीरबल कुछ कहते, अकबर बोले, हाँ बीरबल, हम समझ गए तुम क्या कहना चाहते हो। यही कि सबसे बड़ा हथियार वो है जो समय पर काम करे। तुमने ठीक कहा था। दोस्तों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें तो बिल्कुल ठीक बात है। सबसे बड़ा हथियार तो वही है जो समय पर काम आए। उसी तरह जैसे कि जरूरत पड़ने पर वो कुत्ता उस निहत्थे आदमी के काम आ गया, उसने उसे हथियार बनाकर अपनी जान बचा ली। वरना अगर उस समय उसके पास तलवार भी होती तो वो हाथी का क्या बिगाड़ लेता, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। इसी तरह आप भी किसी विपत्ति में फंस जाएं और आपकी स्थिति करो या मरो की हो जाए तो घबराएं नहीं, अपना दिमाग दौड़ाएं। आपके दिमाग में कोई न कोई ऐसा उपाय जरूर आएगा जिससे आप किसी भी वस्तु, व्यक्ति, घटना या बात को हथियार बनाकर उस विपत्ति से बाहर निकल जाएंगे। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। आपको भी कोई न कोई तिनका जरूर मिल जाएगा जिसके सहारे आपकी डूबती नैया पार लग जाएगी। दूसरी ओर प्रतिस्पर्धा के युग में करो या मरो का मंत्र बहुत ही असरदायक सिद्ध होता है। यह मंत्र सबसे ज्यादा तब काम आता है जब आपको लगे कि आपकी सफलता की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। ऐसे में हिम्मत हारकर मैदान छोड़ने के बजाय यदि आप करो या मरो मंत्र को याद करेंगे तो इसके प्रभाव से आपके शरीर में एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत का संचार होगा और आप कुछ
कर गुजरेंगे, क्योंकि यदि आप नहीं करेंगे तो आप वैसे ही मारे जाएंगे। और जब व्यक्ति के सामने अपना अंत आता हुआ उसे दिखाई देता है तो वो उससे बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और उसे करना भी चाहिए, वरना करो या मरो की स्थिति में भी वो आगे पीछे की सोचने लगेगा तो उसका खेल ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी का मैनेजमेंट ज्ञान साफ है। सबसे बड़ा हथियार वही है जो समय पर काम आए, और सबसे मुश्किल समय में आपको सबसे बड़ा हथियार आपका दिमाग और आपकी करो या मरो की मानसिकता है। जब आप सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, तब भी घबराइए मत, अपने दिमाग को दौड़ाइए। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को अपना हथियार बनाइए, क्योंकि जब आप अंत सामने दिखता है तब इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। यही वो ऊर्जा है जो आपको नए समाधान ढूंढने में, हिम्मत जुटाने में और असंभव को संभव बनाने में प्रेरणा देती है। करो या मरो की स्थिति में पीछे हटने वाले कभी नहीं जीतते। इसलिए अगली बार जब आप किसी विपत्ति में हो तो अपना संयम बनाए रखें, दिमाग दौड़ाएं और करो या मरो के मंत्र को अपना हथियार बनाएं और अपनी नैया पार करें। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ और अच्छे अच्छे मैनेजमेंट ज्ञान लाने के लिए। मिलेंगे अगले बुधवार सुबह 8 बजे एक नई कहानी, एक नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।